नमस्कार। मैंने भी विक्रांत सर के साथ में इस मूवी में काम किया है और सर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने बहुत कड़ी बहुत मेहनत अच्छा भी की, लगा और अपने सर चेहरे ने को बहुत टैन करने अच्छी के लिए एक्टिंग घंटों की घंटों थी धूप इस में आप मूवी खड़े के रहे, अंदर। उसकी पूरी और कहानी क्या है? कांग्रेचुलेशन सर। क्योंकि जब एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को पूरा देश इस तरह से देखता है, उसके पीछे के संघर्ष की कहानी अधूरी रह जाती है। तो मैं चाहूंगी वो शून्य से रिस्टार्ट जो आपका ही डायलॉग है, तो कैसे इस फिल्म के लिए अपने आप को तैयार किया आपने? बहुत तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारे निर्देशक जी हैं, निर्माता जी हैं, विधु विनोद चोपड़ा जी, वो बहुत ही भयंकर टास्क मास्टर हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ का सी भी उनके जीवन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब पहली बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तू 34 साल का है, 19 साल का कैसे लगेगा तू? तो मैंने कहा मैं वज़न घटा लूँगा। तो 8 किलो वज़न घटाए। फिर उसके बाद मेकअप नहीं लगाना था। हम चेहरे को डिजिटली कुछ नहीं करना चाहते थे। अच्छा। वो डी एजिंग प्रोसेस जो होती है, वो डी एजिंग डिजिटली हमको करनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर उसके लिए हम मेकअप नहीं लगाते हैं, मैं टैन हो जाता हूँ। तो जब विधु जी ने आपके पास आकर ये रोल आपको ऑफर किया, तो उस समय क्या ख्याल आया? क्योंकि एक रियल कैरेक्टर को जीना था जो इतना आसान भी नहीं था, जिसने बिल्कुल गरीबी से आज इतना बड़ा मकाम हासिल किया हो। तो उस कैरेक्टर में अपने आप को कैसे ढाला आपने? ये इतनी यूनिवर्सल कहानी है और ये इतनी इंडियन कहानी है कि इफ नॉट डायरेक्टली, कहीं ना कहीं हम सब ने अपने आप को मनोज कुमार शर्मा में पाया है। और शायद इसीलिए सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में लोगों ने इस फिल्म को इतना सम्मान दिया है। अगर मैं चीन की बात करूं तो शंघाई फिल्म फेस्टिवल पे जब मैं वहाँ था, वो मैंड्रिन सबटाइटल्स में पढ़ के लोग इतना रोए हैं वहाँ पे, क्योंकि इतनी यूनिवर्सल है वो कहानी। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा अपने आप को उस किरदार में ढालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मेरे खुद के निजी जीवन के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन से मिलते हैं।